नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में नई सरकार बन गई है। बिहार में सम्राट सरकार बन गई है। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में सब उन्हें बधाई दे रहे हैं। तमाम जो एनडीए के विधायक हैं, सांसद हैं, वो बधाई देने पहुंच रहे हैं। जनता दरबार भी लग रहा है। लेकिन महागठबंधन के विधायक भी सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको पता है कि वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक ने मुलाकात की थी और अब एक और महागठबंधन के नेता ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि महागठबंधन के एमएलसी ने मुलाकात की है, संजय कुमार सिंह, जो तिरहुत शिक्षक सीट से एमएलसी हैं। ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बड़ी बात कही है। बड़ा फैसला लिया गया है। सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है और वित्त रहित समेत जो शिक्षक हैं उन तमाम शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ बता रहे हैं, हमने बातचीत की है। सबसे पहले आप वो सुनिए। आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की है और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है। क्या वजह है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले हैं? अरे अभी तो नए मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी मिली है और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी को और सम्राट चौधरी जी को भी जो उप मुख्यमंत्री की जवाबदेही मिली, इसी के लिए बधाई देने गए थे। और बधाई देने के क्रम में शिक्षा से संबंधित जो सवाल अभी लंबित हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा हुई और वो कहे हैं कि सरकार 5 मई के बाद जब पूर्ण रूपेण से मंत्रिमंडल गठित होगा तो हम इन सवालों को की समीक्षा करेंगे। और उसमें विशेष तौर पर हमने वित्त रहित शिक्षकों के जो नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था करने की मांग बराबर करते रहे हैं, उसके सवाल को यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो गेस्ट टीचर हैं उनके सवाल को कि उनको 65 वर्ष तक उनकी सेवा सुनिश्चित की जाए, इन सारे सवालों को रखा है विशेष तौर पे। और बिहार के जो नियोजित शिक्षक या तो विद्यालय अध्यापक बने या विशिष्ट शिक्षक बने तो उनके भी बहुत सारे सवाल अभी वेतनमान जो पूर्ण वेतनमान है वह देने की बात, ये प्रमोशन देने की बात, प्रोन्नति देने की बात जो सभी राज्यकर्मियों को मिलता है, क्योंकि अब सब राज्यकर्मी हो गए, इन्हीं सवालों पर चर्चा हुई। लेकिन सवाल है कि सही माने में अभी तो मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन भी नहीं हुआ है, तो गठित होने के बाद वो कहें कि मदरसा, संस्कृत, सबके बारे में से संबंधित बातें हुई। लेकिन आप विपक्ष के हैं, इसके बावजूद आपने जाके मुलाकात की, क्योंकि आप लगातार सरकार हम शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षक के सवाल जो लंबित रहते हैं उसकी आवाज हम सदन में भी उठाते हैं। और वही मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं और विजय कुमार चौधरी जी के पास शिक्षा भी तत्काल उसका प्रभार दिया गया है, तो स्वाभाविक है हम विपक्ष में रहे। हम तो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक के मत से जीत के जाते हैं और सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वही है, करना उनको है, तो उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? लेकिन आप लंबे समय से वित्त रहित शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सदन में भी आप लड़ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री से भी, तो मुख्यमंत्री क्या लगता है इस पर फैसला हो जाएगा इस नई सरकार में या पुरानी जैसा ही मतलब लटकाया जाएगा? देखिए जब उप मुख्यमंत्री पुरानी सरकार चुनाव के पहले उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी थे तो उनसे मिलकर इस सवाल को कि भाई हमने सदन में भी कहा था और मिलकर भी कहा था कि चुनाव के पहले सरकार ने एक टोला सेवक से लेकर सभी तरह के ऐसे कर्मियों को सुविधा बढ़ाई है। केवल बिहार के वित्त रहित शिक्षक ही हैं जिनकी मांग को आज तक अनदेखा किया गया और वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार के लिए कलंक है। इसको खत्म करने की बात सदन में भी उठाते रहे, मिलकर भी कहे थे उप मुख्यमंत्री के रूप में, और उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और एक कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी बनी और हम लोगों को उम्मीद जगा कि चुनाव के बाद कमेटी की बैठक होगी और इसका कुछ रास्ता निकलेगा। उसी के तहत हमने मिलकर जो मिले हैं
कल ही मिले हैं, तो याद भी कराया कि अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए बिहार के वित्त शिक्षक और अतिथि शिक्षक जो 4-5-6 वर्षों से काम कर रहे हैं। कई राज्यों में उसकी सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित कर दी गई है। जिस वेतन पर वो काम कर रहे हैं कई राज्यों ने किया है, और उसी तर्ज पर यहाँ भी करने की बात हम लोग करते रहे। तो क्या सम्राट चौधरी ने इसको लेकर कहा है कि हाँ फैसला लिया जाएगा? वो कहें कि पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद हम इन सब चीजों की समीक्षा करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे भी। फिर नए मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे, और भी विधान पार्षद जो हमारे शिक्षक पत्नी और स्नातक हैं सबके साथ मिलकर, और हम लोग जाकर इन सारी बिंदुओं को पर दबाव बनाएंगे। तो आपने सुना कि संजय कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्यों मुलाकात की गई, आप तो विपक्ष के हैं, क्यों मिले हैं? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम शिक्षक नेता हैं, हम शिक्षक सीट से एमएलसी हैं, ऐसे में हमने, क्योंकि सरकार को ही करना है, काम तो सरकार को ही करना है, तो इसलिए हमने मुलाकात की है वित्त रहित शिक्षकों को लेकर, साथ ही साथ तमाम शिक्षकों को लेकर मुलाकात की गई है। और सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी बात कही है। भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।